श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ के इस महाअवसर पर प्रयागराज में सतगुवावा शिविर, लवर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री सेवा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 10 फरवरी से 16 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पहले दिन की शिव महाप्राण कथा 1 बजे से शुरू होनी थी, पर किन्हीं कारणों से, व्यवस्था के कारण से कथा 2 बजे से शुरू हुई। पर आने वाले दिनों में ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आपको देखने को मिल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तक हमें ऐसा कोई बाबा नहीं मिला जिसने कहा हो पवित्र स्थान में जाओ या पवित्र नदी के तट पे जाओ तो अपने गंदे कपड़े वहीं फेंक कर आओ। फिर ना जाने ऐसा पाप लोग क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। अगर आपके जूते, चप्पल, कपड़ों को अगर कोई लांग देता है तो उसका पाप आपके माथे चढ़ जाता है। और गुरुजी ने यह जानकारी दी कि अगर हमारे कपड़ों को कोई लांग देता है तो बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती हैं। जो लांगेगा उसको नहीं, जिसके कपड़े होंगे उसे घेरना शुरू कर देती है। अक्सर अपन देखते हैं, नदी में जाते हैं, तट में जाते हैं तो वहाँ बहुत कपड़े पड़े रहते हैं और हम उसे लांग जाते हैं, तो जिसके वो कपड़े होते हैं उसे वो बीमारियां शुरू होने लगती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नदी के तट में, तीर्थ में, स्थलों पर अपनी विसंगतियां, अपने पाप, अपने गलत कर्म, बुरी आदतें छोड़ दो जो आपको वापस लेकर नहीं जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में सामने आ सकते हैं? महादेव कुछ भी कर सकते हैं, अगर सामने भी आकर खड़े हो जाएं तो आप पहचान नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि कोई बहरूपिया है, कोई वेशधारी है या कोई कुछ है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। परिवार का एक सदस्य भी भगवान की भक्ति कर रहा है। गुरुजी ने कहा, यदि परिवार का कोई भी एक सदस्य भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान को जल अर्पित कर रहा है, भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन कर रहा है, तो वह अपनी एक पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ियों को तार देता है। आप उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पत्थर में लिखा है कि शिव महाप्राण कथा का श्रवण करने वाले की, पूजन अर्चन करने वाले की, भजन करने वाले की एक पीढ़ियाँ नहीं 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गीता यादव जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरे ससुर जी का पेशाब बंद हो गया था और पेशाब नली में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने बताया और कहा कि इस कारण पेशाब बंद हो गई है। हम बहुत घबरा गए, दवाई लेकर आ गए और किसी ने कहा, सिहोर वाला महाराज कहता है, अगर सोचोगे तो बीमारी हो ही जाती है। ऐसा सोचो कि मुझे बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, ऐसे में आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब यदि आपको बीमारी होने के भी संकेत है, चांसेस लग रहे हैं, पर आप उस बीमारी के बारे में आपको नहीं सोचना है कि मुझे हो रही है, आपको ये सोचना है कि मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। और किसी ने हमें सिहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दिया। हमें रुद्राक्ष का जल ससुर जी को देना शुरू किया। मतलब जो रुद्राक्ष का जल है, तो तांबे के पात्र में पानी भरते, उसमें रुद्राक्ष को गला देते और फिर वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पे हम अर्पित कर देते और थोड़ा सा जल औषधि रूप में हम प्राप्त कर लेते। जो जलाधारी से जल नीचे गिरता उसको हम अपने कलश के अंदर ले आते और अपने ससुर जी को देना हमने शुरू किया। उस जल का वो आचमन करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। जो उनकी दवाइयाँ थी वो भी चल रही थी। और इसके बाद जब फिर से जांच कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बड़ी बेटी पढ़ाई कर रही थी पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी बेटी आपको मानती नहीं थी, पर शिव महाप्राण सुनने के बाद उसका मंदिर जाने का मन हुआ और जल चढ़ाने लगी और आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत करना उसने शुरू किया और एग्ज़ाम के पहले बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने के लिए चली गई। बाबे कृपा से उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाकुंभ में कई लोग आकर 1 माह का कल्पवास करते, मतलब 1 माह रहते हैं, निवास करते हैं वहीं महाकुंभ में। ऐसे सिर्फ कुंभ में नहीं, हर साल माघ माह में किया जाता है। आज में हर साल माघ माह जब आता है तो कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का मतलब है कि भगवान का नाम जाप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का मंत्र जाप, भगवान की भक्ति में डूबे रहना।
बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। पूरा प्रयाग त्रिवेणी है। गुरुजी ने कहा ऐसा जरूरी नहीं कि संगम में जाकर ही स्नान करना है। प्रयाग में कहीं पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं, इसलिए भगदड़ से दूर रहें, भीड़ से दूर रहें। कहीं पर भी स्नान करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हर जगह गंगा मैया है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। नहाने के बहुत नियम होते हैं। कभी किसी को धक्का देकर स्नान नहीं करना है। किसी को कष्ट पहुंचाकर स्नान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है यदि हम किसी को धक्का देकर, किसी को अपशब्द कहकर या किसी को कष्ट पहुंचाकर स्नान करते हैं तो ऐसे गंगा नहाने का कोई मतलब नहीं होता। पूनम जी पत्र लेकर आई, लिखती है यहाँ आने में डर लग रहा था, पर सतुआ बाबा का नाम आया और शिव का नाम आ गया तो सीधे आ गए। मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था। बेटी ने कहा कथा पंडाल में कथा सुनने से, शिव पर बेलपत्र अर्पित करने से शिव जरूर सुनते हैं। शिव क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो मैंने बेटी से कहा फिर से एग्ज़ाम दो और मेहनत करो। बेटी ने वैसा ही किया। बेटी का रिजल्ट आया और बेटी कॉलेज में प्रवक्ता के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 17 फरवरी से 23 फरवरी रहेगी और तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में यह शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी और ये कथा सीहोर कुबेश्वर धाम में रहेगी और रुद्राक्ष महोत्सव भी इस समय रहेगा। है अगली जानकारी की ओर। 12 फरवरी दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि कुंभ संक्रांति, माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती, ललिता जयंती की विशेष संयोग बन रहा है। तो इस विशेष माघ शुक्ल पूर्णिमा में आप विशेष उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि पे किया जाने वाला विशेष उपाय है। 12 फरवरी 2025 को ये उपाय आपको करना है। यदि काया में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो गई हो, मतलब आपको त्वचा रोग हो गया हो, चर्म रोग हो गया हो या आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हो, इस टाइप से कोई भी यदि रोग आपकी त्वचा पर हो जाता है, स्किन रिलेटेड कोई भी रोग है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। रात्रि के समय या शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक दूर्वा और एक आखा दाना चावल का लेना है। 3 चीज़ों की आपको जरूरत है, एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक चावल का दाना। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर आपको बेलपत्र, दूर्वा और चावल का दाना को समर्पित कर देना है। बेलपत्र खड़ी अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी नीचे की ओर हो, दूर्वा का भाग ऊपर की ओर हो और चावल का दाना इन्हीं के साथ इसी स्थान पर अर्पित कर दें। सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपना रोग का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना करना है। बेलपत्र और दूर्वा इसके बाद आपको प्राप्त करके ले आना है। तो दूर्वा आपने प्राप्त करें, उसे एक कटोरी में रख दें। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में एक कलश जल आपको अर्पित कर देना है और घर आ जाएं। दूर्वा को उसी दिन रात्रि को चबा चबा कर खा लेना है और जो बेलपत्र आपने कटोरी में रखे उसे अगले दिन सुबह समय नहाने के बाद आपको खा लेना है, आचमन कर लेना है। बस इस उपाय को आपको ऐसा ही करना है। यदि आप इस उपाय को पूर्णिमा पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप ये उपाय 11 फरवरी के दिन भी कर सकते हैं, मतलब मंगलवार के दिन, कल के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें रोजाना के विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।